वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीन की शदीद मुखालफत के बावजूद नैन्सी पेलोसी पहुंची ताइवान। पार्लियामेंट से किया खिताब। चीन ने अमेरिकी सफीर को तलब करके कहा, नहीं बैठेंगे खामोश। दुनिया मुकम्मल न्यूक्लियर तबाही से सिर्फ एक गलत फहमी से दूर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया खबरदार। अरब ममालिक में लगी हथियार खरीदने की दौड़। अमेरिका से सऊदी अरब को 300 पेट्रियाट मिसाइल जबकि यूएई को थर्ड मिसाइल बेचने की मंजूरी। तीन तलाक के बाद अब तलाक हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन। तलाक हसन को आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की बताया गया खिलाफ वर्जी। जीएसटी पर आरजेडी के एमपी मनोज झा की तनकीद। कहा, पालने से लेकर कब्र तक की चीजों पर मोदी हुकूमत ने लगाया है जीएसटी। और संजय सिंह ने कहा, देश का सारा पैसा पीएम मोदी के कारोबारी दोस्त लेकर भाग गए। मोदी के कई दोस्तों के अरबों रुपए के कर्जे किए गए माफ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीन की शदीद मुखालफत के बावजूद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। उन्होंने ताइवान की पार्लियामेंट से खिताब किया। नैन्सी पेलोसी मंगल को रात गए ताइवान पहुंची, जिसके बाद ताइवान की जानिब से कहा गया कि चीन के तैयारे इसके फिजाई दिफाई शनाख्ती जोन में दाखिल हुए हैं। बुध की सुबह ताइवान के पार्लियामान में अपने खिताब में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान दुनिया की सबसे आज़ाद मुआशरों में से एक है। उनका कहना था कि वो अमेरिका और ताइवान के दरमियान पार्लिमानी तबादले को बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन पर भी बात की। वाज़ेह है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है। दूसरी जानिब चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद बतौर एहतजाज बीजिंग में मौजूद अमेरिकी सफीर को तलब किया। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ज़ीफिंग ने कहा कि पेलोसी के दौरे की नीयत शैतानी थी। उन्होंने उसके संगीन नताइज से खबरदार किया और कहा कि चीन खामोश नहीं बैठेगा। आज दुनिया किसी मुकम्मल न्यूक्लियर तबाही से महज एक गलत फहमी या अंदाजे की सिर्फ एक गलती से दूर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इन ख्यालात का इजहार जोहरी हथियारों के अदम फैलाव या एनपीटी का जायजा लेने वाली कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर किया। सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि दुनिया में जोहरी हथियारों के फैलाव का खदशा बढ़ रहा है और इस इजाफे को रोकने के लिए हिफाजती रुकावटें कमज़ोर हो रही हैं। उनके बकौल मशरक़ वस्ता से जज़ीरा नुमा कोरिया तक और यूक्रेन पर रूस के हमले समेत हर बहरान में जोहरी अंडरटोन्स यानी पोशीदा जोहरी ख़तरात मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया में इस वक्त मौजूद लगभग 13,000 जोहरी हथियारों के ज़ख़ीरे पर बात करते हुए कहा कि कई ममालिक क़यामत ख़ेज़ हथियारों के ज़ख़ीरे पर अरबों डॉलर खर्च करके एक झूठा तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे हैं, जिनकी हमारे इस सैयारे पर कोई जगह नहीं है। और इस बात का खतरा है कि लोग दूसरी जंग अज़ीम से मिलने वाले सबक को फरामोश कर रहे हैं। अरब मुल्कों में फिर एक मरतबा हथियार खरीदने की रेस लगी हुई है। अमेरिका के महकमे ख़ारजा ने सऊदी अरब को 3 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत के मुआहदे के तहत 300 पेट्रियाट मिसाइलों की फ़रोख्त और मुत्तहिदा अरब अमारात को 2.25 अरब डॉलर मालियत के एक और मुआहदे के तहत 96 टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड मिसाइल गोले फ़रोख्त करने की मंजूरी देती है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन की जानिब से मंगल को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि रियाज ने पेट्रियाट MIM-104E गाइडेंस एनहांस्ड मिसाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल खरीद करने की दरख्वास्त की थी। इस फरोख्त में दीगर टूल्स और टेस्ट इक्विपमेंट भी शामिल होंगे।
रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन जंग में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि वाशिंगटन ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। रूसी वजारत दिफा की तर्जुमान मेजर जनरल एगवर कोनाशेंकोव ने कहा कि यूक्रेन के फौजी इंटेलिजेंस के नायब सरबराह ने टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में रॉकेट हमलों में अमेरिका के किरदार का जिक्र किया है और ये अमेरिका और यूक्रेन में हम आहंगी का वाज़ेह सबूत है। यूक्रेनी अहदेदार वाग्देम सेकेप्तस्की ने द टेलीग्राफ कीव को बताया कि उन्होंने सेटेलाइट तस्वीर और वाशिंगटन की जानिब से फराहम करदा हकीकी वक्त की मालूमात की बुनियाद पर हैमरस रॉकेट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया है। रूस ने साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन समेत 39 बरतानवी शहरियों का मुल्क में दाखिला ममनू करार दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा तहरीरी बयान में ब्रिटेन की तरफ से रूसी सियासी, इक़्तिसादी और मीडिया नुमाइंदों पर पाबंदियों के इतलाक़ की याद दहानी करवाई गई और कहा गया है कि इसके जवाब में बरतानिया के बाज़ सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ियों समेत 39 शहरियों को पाबंदियों की फहरिस्त में दाखिल किया गया है। मज़कूरा अशख़ास के रूस में दाखिले को भी ममनू करार दे दिया गया है। बयान में पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए गए अफराद के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन का नाम भी शामिल है। समंदर के खतरनाक रास्ते से महाजरीन की बरतानिया आमद का सिलसिला जारी है। लंदन से ब्रिटेन की वजारत दिफा के मुताबिक पीर को 14 कश्तियों में 696 महाजरीन की रिकॉर्ड तादाद बरतानिया पहुंचे। बरतानवी डिफेंस मिनिस्ट्री ने मजीद बताया कि ब्रिटेन पहुंचने वाले महाजरीन में बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां बरस समंदर के रास्ते फ्रांस से आने वाले महाजरीन की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गुज़िश्ता महीने जुलाई में 90 कश्तियों के जरिए 3,683 महाजरीन ब्रिटेन पहुंचे थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत के करीब फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन डीसी की पुलिस चीफ ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कांग्रेस की इमारत के करीब गोलियां चली, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि 5 दिगर जख्मी हो गए। ये वाक़या पीर की शाम को किंगमैन पार्क में रोनुमा हुआ। जख्मी होने वालों की सूरत हाल के बारे में कोई इत्तला नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाक़े की वजूहात के बारे में कोई खबर नहीं मिली है और इस सिलसिले की तहक़ीक़ात जारी हैं। बाखबर ज़राए ने यह भी बताया कि कम अज़ कम 15 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई। पीर की रात को भी फायरिंग के 3 अलग अलग वाक़यात रोनुमा हुए थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट से तलाक़ हसन के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर जल्द समाअत की मांग की गई है। अदालत ने अगले हफ्ते समाअत का भरोसा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक़ हसन को चैलेंज करते हुए एक नई पिटीशन दायर की गई है। तलाक़ हसन मुतासरा नाज़रीन निशा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है और इसको गैर आइनी करार देने की मांग की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तलाक़ हसन आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी है। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पालने से लेकर कब्र तक मोदी हुकूमत ने हर चीज पर जीएसटी लगाकर आवाम को परेशान किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को मोदी सरकार अगर वापस ले लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। आपने पालने से लेकर कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर, कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर, कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए और अगर आपसे गलती हुई है
तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से हो सकते हैं। आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। उन्होंने कहा कि एश्योर करती हूं, मैं उनके एश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप। मैं भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते, गैर एतबार होता। जय हिंद सर। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी क़याद संजय सिंह ने महंगाई के मुद्दे पर अपने बयान में कहा कि आवाम के लिए कोई फलाही स्कीम लागू करने को कहा जाए तो मोदी सरकार पैसा नहीं है ऐसा कहती है। संजय सिंह ने बताया कि देश का इतना पैसा पीएम मोदी के कारोबारी दोस्त लेकर भाग गए और उनके लाखों करोड़ों के कर्जे मोदी सरकार ने माफ कर दिए। कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं, मान्यवर इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन तक महंगाई पर बहस के बाद आज शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय राउत की ईडी की जानिब से की गई गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि कानून और आइन को महाराष्ट्र में नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी ऑटोनॉमस बॉडीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत सियासी मुखालफिन के खिलाफ भेदभाव कर रही है, जमहूरी हुकूमतों को गिराने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज़ादी की जंग के वक्त जो अखबार निकाला गया था उसके खिलाफ आज घिनौनी साजिश हो रही है। हम अपना प्रोग्राम करेंगे, हम बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में कैसे शामिल होंगे। कौन देशभक्त है सब जानते हैं, कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आजादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के
हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो। नहीं, ये बजाय ये नहीं है, दिखा करो, यही कह रहा हूँ। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट में आज समाज से पहले उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से अपना जवाब दाखिल किया गया है। ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाबी हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हुकूमत जहरीले पेड़ का फल है। फ्लोर टेस्ट और शिंदे के नए सीएम के तौर पर इंतखाब समेत सभी वाकयात एक जहरीले पेड़ के फल हैं। इसके बीज बाकी एमएलएस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बोए गए थे। ठाकरे ग्रुप ने कहा कि शिंदे ग्रुप के अरकान असेंबली ने आईनी पाप यानी गुनाह किया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीन की शदीद मुखालफत के बावजूद नैन्सी पेलोसी पहुंची ताइवान, पार्लियामेंट से किया खिताब। चीन ने अमेरिकी सफीर को तलब करके कहा, नहीं बैठेंगे खामोश। दुनिया मुकम्मल न्यूक्लियर तबाही से सिर्फ एक गलत फहमी से दूर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया खबरदार। अरब ममालिक में लगी हथियार खरीदने की दौड़, अमेरिका से सऊदी अरब को 300 पेट्रियट मिसाइल जबकि यूएई को थर्ड मिसाइल बेचने की मंजूरी। तीन तलाक के बाद अब तलाक हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन। तलाक हसन को आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की बताया गया खिलाफ वर्जी। जीएसटी पर आरजेडी के एमपी मनोज झा की तनकीद, कहा पालने से लेकर कब्र तक की चीजों पर मोदी हुकूमत ने लगाया है जीएसटी। और संजय सिंह ने कहा, देश का सारा पैसा पीएम मोदी के कारोबारी दोस्त लेकर भाग गए। मोदी के कई दोस्तों के अरबों रुपए के कर्जे किए गए माफ। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।